हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कोर्सेस आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10वीं के बाद क्या क्या कोर्सेस उपलब्ध है और कौन से कोर्स करना चाहिए। अगर हमें आगे जाके और पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड के बाद भी और बहुत सारे कोर्सेस ओपन होते हैं, वो कोर्सेस भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको अगर कुछ कोर्स करना है तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कीर्तनाज एडवेंचर इस चैनल में। फर्स्ट कोर्स देखते हैं इंटरमीडिएट। ये 2 साल का होता है। तो जैसे ही कोई भी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड पास हो जाता है तो उसके बाद उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए उसके बारे में जानकारी होती है। कई स्टूडेंट्स को नहीं होती है, उनके पेरेंट्स को नहीं होती है। तो यही बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट फैकल्टी है आर्ट्स। तो आर्ट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर स्टडी में थोड़ा अच्छे हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो कॉमर्स में आप CEC यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और सिविक्स ऐसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसमें और भी सब्जेक्ट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, वो भी आप ले सकते हैं। तीसरी फैकल्टी है साइंस फैकल्टी। तो साइंस फैकल्टी में आप MPC यानी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री यानी BIPC यानी बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। ये आपको अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और थर्ड सब्जेक्ट है आपको, थर्ड पार्ट है उसमें साइंस में, वो है लाइब्रेरी साइंस, वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे 3 स्ट्रीम होती है, उसमें से आप कहाँ जाना है वो आपको खुद को डिसाइड करना है। सेकंड फैकल्टी है यहाँ ITI। तो यहाँ ITI में आप जा सकते हैं। ये ITI का 2 साल का कोर्स है, 2 years कोर्स इट इज़। तो यहाँ पे आप सिविल ले सकते हैं। सिविल में ड्राफ्ट्समैन होता है, ये आप कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर का सेकेंड है, कंप्यूटर का कोर्स है, वो कर सकते हैं। थर्ड है फिटर का। तो ये सब इंडस्ट्रियल लाइन के कोर्सेस है। आप कोई इंडस्ट्रियल लाइन में आप जॉब कर सकते हैं इसमें। तो फिटर का कोर्स है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन में आप अपना करियर कर सकते हैं। प्लम्बर का कोर्स ले सकते हैं। मैकेनिकल जो लाइन है उसमें आपको मोटर व्हीकल, ITI में मोटर व्हीकल का कोर्स आप कर सकते हैं। मोटर व्हीकल से आप मैकेनिक बन सकते हैं। नहीं तो रेडियो एंड टीवी का जो कोर्स है वो कोर्स करके आप रेडियो और टीवी ये रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा है डीजल मैकेनिक यानी डीजल मैकेनिक जो है तो वो डीजल मैकेनिक का कोर्स, डीजल व्हीकल जितने भी है उन्हें रिपेयर करना है तो मैकेनिक चाहिए, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। मराइन जो है ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। तो ये कोर्सेस ITI सेक्शन में आते हैं। इसके बाद सर्वेयर का कोर्स कर सकते हैं। जो भी लैंड्स होते हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है, उनका एरिया कितना है, तो ये जो मेजरमेंट का जो कोर्स है वो है सर्वेयर का कोर्स। और लास्ट में है इलेक्ट्रिकल का। तो ये कोर्सेस आप 10th स्टैंडर्ड के बाद ITI इस सेक्शन में आप कर सकते हैं। ITI में और भी कोर्सेस है। एक है मशीन टूल्स का, ये कोर्स आप 10th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हैं। उसके बाद वेल्डर का कोर्स है, ये वेल्डर का कोर्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायरमैन।
आप देखते हैं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती है उसमें जो लोग काम करते हैं उसे फायरमैन कहते हैं। तो ये फायरमैन का कोर्स ITI सेक्शन में आता है, वो आप 10th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हैं। पेंट टेक्नोलॉजी, कुकरी, ऐसे कोर्सेस ये ITI इस सेक्शन में है और ये कोर्सेस आप 10th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो। अभी जो आपके सामने स्लाइड है वहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग यानी पॉलीटेक्निक के कोर्सेस यहाँ पे दिखाए गए। बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोर्सेस 3 इयर्स के होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कोर्स आप कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग, यानी जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो इंजीनियर्स होते हैं तो वो इंजीनियरिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये भी कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स अभी बहुत सारे बच्चे रेफ़र करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये भी आप करके कौन सी भी केमिकल कंपनी होती है जहाँ पे केमिकल बनता है, इस केमिकल कंपनी में आप काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो ये कोर्स 3 साल का है, पॉलीटेक्निक सेक्शन में आता है, ये आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। उसके बाद एरोनॉटिकल, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ये करियर का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप IT भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट भी आप आगे ले सकते हैं। उसके बाद जिसका साइंस अच्छा है वो लोग बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं। आज बहुत सारे जो इन्वेंशन होते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में आते हैं। एग्रीकल्चर, जिसे खेती में यानी एग्री फील्ड में आपको अगर दिलचस्पी है तो आप एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। बायोमेडिकल, नेक्स्ट है बायोमेडिकल। तो बायोमेडिकल ये कोर्स 3 साल का है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वाला कोर्स है मराइन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के कोर्सेस है। तो मराइन टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो मराइन टेक्नोलॉजी है, ये कोर्स अच्छा है। माइनिंग टेक्नोलॉजी भी आप कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला कोर्स है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो जो कपड़ा बनता है उसका कोर्स है ये। नेक्स्ट कोर्स है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। तो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे आप हाईवे पे या सिटी में जो पेट्रोल पंप देखते हैं तो वहाँ पे जॉब करने के लिए ये कोर्स अच्छा है। उसके बाद आने वाला कोर्स है वो है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको जॉब करना है तो वहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट पाने के लिए आप ये प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। रबर टेक्नोलॉजी है। तो ये ऐसे बहुत सारे कोर्स इंजीनियरिंग सेक्शन में आते हैं, ये 3 इयर्स के होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है पैरामेडिकल। ये पैरामेडिकल सेक्शन में 3 इयर्स के कोर्सेस है। तो यहाँ पे एक कोर्स है DLMT, तो ये लैब से रिलेटेड है। तो लैब से रिलेटेड ये कोर्स आप कर सकते हैं। उस नेक्स्ट कोर्स है DHFM, इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो ये हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसे डिप्लोमा बोलते हैं। ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं।
उसके बाद का कोर्स है DOA। तो DOA यानी डिप्लोमा इन ऑफ्थल्मिक असिस्टेंट। तो ये डिप्लोमा आप ऑफ्थल्मिक असिस्टेंट का कर सकते हैं। उसके बाद वाला कोर्स है DOT। तो ये DOT कोर्स है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए देते हैं। तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले ऑफिसर्स लेवल का जो कोर्स है ये DOT का कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है हेल्थ इंस्पेक्टर। तो ये भी आप 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं। और पैरामेडिकल सेक्शन में लास्ट वाला कोर्स है सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है ये म्यूनसिपल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये कोर्स के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है। नेक्स्ट कोर्सेस है शॉर्ट टर्म कोर्सेस, यानी 6 मंथ्स के इनका जो कोर्स का टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स या 1 ईयर हो सकता है। तो इसमें ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। फर्स्ट कोर्स है DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये DTP का कोर्स करके आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड कोर्स है PGDCA। तो ये जो PGDCA ये कोर्स जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट का है, लेकिन यहाँ पे BCA यानी बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा कोर्स 10 स्टैंडर्ड के बाद है जो आप ले सकते हैं। थर्ड कोर्स है टैली का कोर्स भी आपको अगर आपके आजू बाजू में कहाँ पे भी जॉब चाहिए तो उसके लिए टैली का कोर्स आप करते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। फोर्थ कोर्स है इंटरनेट का। ये इंटरनेट का कोर्स आप कर सकते हैं। फिफ्थ कोर्स है ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक्स में आज बहुत सारे एनिमेशन होते हैं, मूवीज़ होते हैं, तो इसमें भी आप अपना करियर कर सकते हैं। एनिमेशन है उसका भी आप कोर्स करके आपका करियर अच्छा कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग और जो है ये वेब डिज़ाइनिंग आप करके बहुत सारे कंपनीज होते हैं या फर्म्स होते हैं उनके लिए आप वेब डिज़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट वाला कोर्स है वो है साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसे कोर्सेस ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस में आते हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है अदर कोर्सेस। तो ये अदर कोर्सेस में आप ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी ऐसा एक कोर्स कर सकते हैं। और ये कोर्स जो पार्लर्स होते हैं वहाँ पे आजकल बहुत सारे पार्लर्स अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो ये ब्यूटी पार्लर का यानी ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी का जो कोर्स है ये आप कर सकते हैं। आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपको ज्वेलरी कैसी डिज़ाइन करनी है इसके थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज है तो ये कोर्स करके आप उससे आपका जो नॉलेज है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों को फैशन में इंटरेस्ट है तो वो लोग ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्हें फ़ोटो निकालना या वीडियो शूट करना अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग या ऐसे स्टूडेंट्स फ़ोटोग्राफी का भी कोर्स कर सकते। ये अदर कोर्सेस के सेक्शन में आता है। ये आप 10 स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने जितने भी कोर्सेस देखे ये कोर्सेस आप 10 स्टैंडर्ड के बाद कर सकते। इससे भी और कई सारे कोर्सेस हैं जो लगभग 1000 के ऊपर ऐसे कोर्सेस हैं जहाँ आप अपना करियर कर सकते।
लेकिन वो कोर्सेस 12th स्टैंडर्ड के बाद चालू होते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। आप मेडिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के कुछ कोर्सेस है वो कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे मैंने दिखाए। ये कोर्सेस आप चॉइस कर सकते हैं, नहीं तो आप 11th और 12th ये पढ़ाई जारी रख के आप 12th के बाद आप अपना करियर कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।